ब्राह्मण ने सोचा, तात्पर्य में आता है श्रीपाद कि सपना, मैं रोज देवी का पूजन करता हूँ, धन की इच्छा करता हूँ, इसलिए वो देवी ने आकर के, सपना तो चलता है ना भाई, जिनका पूजन भजन करते हैं और जो इच्छा है, तो देवी ने ये मंत्र आकर के दिया। उन्हें सपना सोचा, देवी ने दूसरी रात में आए और आकर के दूसरे दिन सेम मंत्र बोला। अरे बोले मूर्ख, मंत्र क्यों नहीं ले रहे हैं? तुमको जरूरत है ना, जो तुम इच्छा करते हो ना, नई इच्छा करने पर भी वो वस्तु भी तुमको मिलता जाएगा। तुम केवल क्या करो, इस मंत्र का जप करो, दूसरा कोई काम मत करो, पढ़ाई मत करो, डिग्री सिग्री मत लो। जिसके पास हरे कृष्ण मंत्र है बैठ करके मंत्र करे और जो चाहिए घर में आ जाएगा। विश्वास है? नहीं है, ये प्रॉब्लम है। करने वालों को पूछो ना, कोई कमी नहीं रह गया है। जो श्रद्धापूर्वक करते हैं उनको मालूम होता है कि ये कहां से आ रहा है, पता भी नहीं चलेगा ना ये कहां से आ रहा है। लेकिन आप बोलेंगे नहीं यार, पढ़ाई के बिना कैसे होगा, जब कहीं नौकरी नहीं होगी तो तनख्वाह कहां से आएगी? भाई दूसरे सेठ का आश्रय लेकर के भगवान को देना है तो दूसरे सेठ का आश्रय लेकर के देंगे? स्वयं आपके घर में छप्पड़ फाड़ करके दे नहीं सकते हैं? लेकिन श्रद्धा नहीं है। सुन रहे ना कथा, आरती नहीं उठने, ये सब चालू हो जाएगा। लेकिन केवल बैठ करके मंत्र जप करे बच्चे लोग भी, पढ़ाई बढ़ाई न करे, कोई बात नहीं है ना, उनको सब कुछ मिल जाएगा। आप बोलेंगे ये होगा नहीं, ये कैसे हो सकता है? एक बार इसी बात पर गुरु शिष्य में बहस हो गई। एक गुरु ने कहा कि भाई मंत्र जब है ना आपके पास, सब मिल जाएगा। उनको शिष्य को विश्वास नहीं हुआ। बोले भाग्य में होगा तो जो भाग्य में है वो मिल ही जाएगा, है ना। भाग्य में नहीं होने पर भी देवी बता रही है कि फिर भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि मंत्र ऐसा है ना। खैर, मैं ये तसल्ली देने के लिए एक छोटा सा उपाख्यान कहूंगा, कथा थोड़ा सा, है ना। हाँ, एक कथा श्रवण कीजिए आप। भाग्य में है तो मिलेगा। गुरु महाराज ने बोला चिंता क्यों करते हैं, भाग्य में है तो मिल जाएगा, तुम केवल वेद पाठ करो मेरे से। मतलब वेद पाठ से क्या हो जाएगा केवल, है ना। उस एक शिष्य ने बता दिया, बोल दिया, महाराज है ना, आप जो बता रहे हैं मैं कैसे विश्वास करूं? अच्छा ठीक है, कल मैं क्या खाऊंगा बता दीजिए, मेरे भाग्य में क्या लिखा है? वो गुरु सर्वज्ञ थे, उन्होंने ध्यान किया। बोले बेटा एक पतीला खीर खाएगा अकेला, एक पूरा पतीला खीर तेरे भाग्य में लिखा है। बोलते ठीक है परसों मिलेंगे। वो उस दिन जा करके पानी भी नहीं पीना, खीर की बात छोड़ दीजिए, करके कल गुरु को साबित करना है कि गुरु झूठ है, करने पर ही मिलता है। ध्यान से श्रवण कीजिए उदाहरण ना, बिना किए भी मिलेगा, है कि नहीं। अच्छा, आने वाला बेटा क्या मेहनत करता है? अगर करोड़पति के घर में एकलौता बेटा होता है तो क्या उन्हें मेहनत किया जो मिल गया करोड़ों है? अच्छा, तो उन्होंने सोचा कि गुरु को परसों जा करके सुबह, कल जाके बता, पानी भी नहीं पिया सुबह उठ करके। घर वाले सब चकित हो गए, बोले भाई तुम कुछ खा लो पी लो। अरे बोले यार ये तो दिक्कत है। वो शाम तक जैसे तैसे, बोले किसी ने कुछ कहा है तुमको? घर वाले पूछने लगे इतना क्यों रुष्ट? बोले कोई रुष्ट नहीं हुआ कुछ, लेकिन घर वाले मानते ही नहीं थे, कुछ खा लो कुछ। वो कंटाल करके शाम को बोले रात में तो जबरदस्ती खिला देंगे, खीर बीर बना करके। वो गया और सिम में, तो सिम जानते ना, जैसे गांव से अलग, जैसे आपका गुरुकुल गांव से अलग है ना, तो वहां तो गुरुकुल नहीं था, केवल जमीन था। तो एक आध पेड़ के ऊपर, वो एक घटादार पेड़ था, पेड़ के ऊपर सो गया, है ना। बोले रात पूरा बिता करके जाऊंगा। और सूर्यास्त होने के बाद में वो जैसे ही डाली पर सोने के लिए गया तो तब तक वहीं कुछ
आवाज आने लगा, थोड़ा अंधकार हो गया था, आवाज आया तो जो गाय बेचने वाले होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, गोधन बेचने वाले लोग जो होते हैं बंजारे, वो बंजारे आए गाय का एक झुंड लेकर के। तो सूर्यास्त हो गया था, गांव तो नजदीक था, लेकिन उनको मालूम नहीं पड़ा सूर्यास्त का। बोले ये घटादार वट वृक्ष है, इसके नीचे हम लोग रात बिता लेते हैं, सुबह कोई गांव में चले जाएंगे, है ना। तो भूख लगी थी, दूर से चल के आ रहे थे, तो भूख लगी थी, चावल है ना, और दूध दो करके खीर पतीला लगाया, नीचे पतीला और ऊपर वो सोया था। अब उसी दिन गांव में एक घटना घट रही थी, डाकू लोग आए थे डाका डालने के लिए। पहले आते थे ना डाकू लोग, चंबल मम्बल नाम सुना है ना। हाँ। तो डाकू लोग आए थे और डकैत में उस दिन उनको सामान खूब मिला, दल्ला अच्छा मिला, 4-5 डाकू थे। हाँ? लेकिन वे लोग चिल्लाने, गांव वाले चिल्ला करते डाकू आए डाकू आए डाकू। वो लोग ऐसे ही पतीला छोड़ करके सामने वाली दिशा में भागे, जिस दिशा में आ रहे थे, गांव इस दिशा में था, वो भागे। बोले इधर से आवाज आ रही है कि डाकू आया है, हमारा गोधन बचाने के लिए भागो। वो पतीला खीर का वैसे ही पड़ा रहा, खीर नीचे, आग थोड़ा धीरे धीरे बुझ गया था। और तब तक वो चारों इसी वृक्ष के नीचे आए, आकर के बोलते हैं प्रामाणिकता से बांटो चोरी का सामान, है ना। बोले एकदम प्रामाणिकता से बांटना चाहिए, है ना। अच्छा, तो एक ने देखा, अरे यार तो खीर की बात आ रही, उधर देखा तो खीर तो पीला। तो ये कहानियां था। बोले देखो देखो शांति रखो। बोले आज तो यार दल्ला मिला, एक बोला, और खीर भी मिला, वाह। बोले कोई मासीबा नहीं है यहाँ बैठी है खीर, लगता है कि किसी ने पॉइजन डाला हुआ है इसमें हमको मारने के लिए, कि इधर कोई आ जाएगा तो दल्ला मैं ले लूंगा, इसको खीर खिला करके। निश्चित कोई ना कोई होगा। तो ऊपर देखा, वो कहानी ऊपर वो सोया था। बोले नीचे उतर। बोले देखो, है ना, नीचे उतर। बोले नीचे उतरेंगे लेकिन खीर नहीं पीऊंगा। बोले देखो देखो खीर नहीं पिएगा। उतर, नीचे उतार करके पूरा पतीला पिला दिया। भाग्य में था, है ना। तो मिलेगा ही मिलेगा। वे जो भाग्य में है वो कहीं जाने वाला नहीं है, कहने का अर्थ ये है। लेकिन हम लोग को धैर्य नहीं है। ये तो कहते हैं धन इच्छा निवृत्तो